जगदीश शर्मा जी, लेकिन फिलहाल फजीहत करवाइए, शौक से करवाइए, लेकिन खबरदार आजादी के सेनानियों को आतंकी कहा तो। जगदीश शर्मा जी ये इस लेवल पर गिर गए हैं। मैं समझता हूं कि आपकी गिरावट का पता लग गया अगर मेरे वकील ने किसी ने आपको जगदीश शर्मा जी अनम्यूट करके बोलिए, अनम्यूट करके, जगदीश शर्मा जी अनम्यूट करके बोलिए। आपकी ज़हनियत का पता चल गया कि देखें सिख जिनको दहशतगर्द कहते हैं उनको कितनी तकलीफ पहुंची है आपको। इरशाद अहमद खान, इरशाद अहमद खान, आपको पता चल गया होगा जब हमारे जवानों ने घुसकर मारा था, घुसकर मारा था और फिर मारेंगे। पीओके है अभी, पीओके है अभी, बाकी है पीओके, जब तक नहीं लेंगे तब तक। अब पीओके छोड़ दीजिए। जगदीश शर्मा जी। जी सुमित भाई, मैं समझता हूँ हो गया, इरशाद जी सुन लीजिए। भारत का बहुत बड़ा अपमान है, सरदार भगत सिंह का अपमान तो है ही है, भारत का अपमान, और मैं समझता हूँ ये अपमान हिंदुस्तान को बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं करना चाहिए। देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जो तुरंत एक्शन लेना चाहिए, कुछ दिन के लिए चुनाव से हटके इस पर टिप्पणी करनी चाहिए। पाकिस्तान को लाल आंख दिखानी चाहिए। क्या पाकिस्तान, उनकी हिम्मत कैसे होगी कि सरदार भगत सिंह के बारे में ऐसी टिप्पणी करेंगे? सरदार भगत सिंह थे तो आज हमें इस बात को सोचना चाहिए। कहना कि मैं प्रधानमंत्री जी से, गृह मंत्री जी से अपील करूंगा हाथ जोड़कर कि इनको एक बार लाल आंख दिखाओ। इनकी क्या औकात है कि हिंदुस्तान के भगत सिंह के बारे में ऐसी बात करेंगे? कम ना कहीं सरकार को टाइट होना चाहिए। पूरा देश प्रधानमंत्री के साथ इस मुद्दे पर सरकार को भी बोलना चाहिए। और ये छोटी बात नहीं है कि सरदार भगत सिंह का कोई अपमान करे, जिन्होंने देश को आजादी दिलाई, छोटी उम्र में प्राण त्याग दिए। ऐसे छुट भैया देश के नेता, ऐसे कार्यकर्ता अगर बोलेंगे भारत के बारे में, कम से कम प्रधानमंत्री जी आप कुछ ना कुछ टिप्पणी दो और फोन कर उनके प्रधानमंत्री को बताओ। चुप रहिए, बर्दाश्त नहीं करेगा हिंदुस्तान ये छोटा मोटा पानी है। हाँ, ये भी याद दिलाना चाहिए नेहरू जी ने क्या लिखा था, चंद्रशेखर आजाद तुरंत भगत सिंह माफी मांगनी चाहिए। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री को तुरंत माफी मांगनी चाहिए। पता नहीं है, बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करेंगे अब इस तरह का जो ये रवैया दिखा रहे हैं। इनकी औकात है कि हिंदुस्तान के शहीद भगत सिंह के बारे में ऐसा बोल देंगे। हम दुखी आहत है और अपील करते हैं सरकार से अपनी से, उनको तुरंत लाल आंख दिखाइए, फोन पे लीजिए और तुरंत माफी मांगनी चाहिए। ये बर्दाश्त करने वाली बात नहीं है। और इतना हिम्मत नहीं है कि पाकिस्तान जैसा छोटा सा देश भीख मरता भूख मरता देश हिंदुस्तान की तरफ ऐसे बात करेगा। कहने के मैं समझता हूँ ये हमारी कमी है, हमारी सरकार की कमी है। रमन मलिक जी जवाब दीजिए, हमारी कमी है क्या? गृह मंत्री जी थे रमन मलिक जी, हमारी कमी है क्या? चिट्ठी याद आती है, राहुल गांधी भी इस आवाज को उठाए, बोले प्रधानमंत्री से पूछे। ठीक है जगदीश जी रमन मलिक जवाब दे रहे हैं, रमन मलिक जवाब दे रहे हैं। छोटा आदमी आजादी से पहले पंडित नेहरू और कंपनी जो थी उसने एक चिट्ठी लिखी थी जिसमें भगत सिंह और चंद्रशेखर आजाद जैसे लोगों को टेररिस्ट वगैरह बोला गया था। मैं पहले वही आपको वर्णित करा था, आप चाहें तो इतिहास में देखेंगे। क्योंकि ब्रिटिश गवर्नमेंट की जो लेगेसी है, उसके जो गुलाम एक आइडियोलॉजी है, वो हमेशा इसी प्रकार की रहती है। और जहां तक पाकिस्तानी हमारे जो पैनलिस्ट हैं वो बोल रहे हैं, मैं बार बार एक चीज पाकिस्तानी लोगों को ये बोलता हूँ कि पहले तो ये समझिए कि उनकी फौज जो है वो फौज उनकी फौज नहीं है, उनको बचाने के लिए नहीं है, वो कीचड़ है। जैसे जानवरों के ऊपर पैरासाइट होता है, वो हैं, वो उनकी जान खा रहे हैं, उनका ईमान खा रहे हैं, उनका पैसा खा रहे हैं, उनके बच्चों का मुस्तकबिल खा रहे हैं। क्योंकि वो हर जनरल का उनके वहां पे एक साम्राज्य होता है। हमारे यहाँ फौज रिटायरमेंट लेती है, उसके बाद भी जन कल्याण के काम करती है, लेकिन वहां फौज का एक साम्राज्य होता है। मैं आज भी बार बार वहां पाकिस्तान की जनता को ये कहता हूं कि भारत की जनता को देखिए वो प्रगति कैसे करती है, फ्रीडम है, डेमोक्रेसी है, डेवलपमेंट है। और आपके यहाँ आए दिन सिर्फ दो चीजें हैं, या वो ऐसे कलमा पढ़ते हुए कोई ना कोई वाहियात बात करेंगे, नहीं सर, और या बम फाड़ेंगे। इनको तो चीन फटकार लगा देता है कि भाई क्या कर रहे हो तुम, हमारे नागरिकों की सुरक्षा करो। अरे इरशाद साहब, आपको तो चीनी राजदूत आपके घर में आपकी बेइज्जती कर रहा है। चीनी राजदूत ने सुनाया था, याद है? याद है? पाकिस्तान इस तरह की बात कर रहा है, याद है? बहुत गंभीर मुद्दा नहीं, याद है अभी हाल ही में कैसे बिलबिला उठे थे आपने कैसे कहा था कि चीन को ऐसे नहीं बोलना चाहिए। आपके घर में चीनी राजदूत कहता है कि भाई पाकिस्तान कुछ मिलेगा नहीं, देख लो हमारे रहमो करम पर हुआ, अगर हमारे नागरिकों की सुरक्षा नहीं कर पाओगे तो कुछ मिलेगा नहीं। तो कहते हैं नहीं साहब ठीक है दे दीजिए हम।
तो भीख मांग रहे हैं भाई, कटोरा लेकर। एज ए गेस्ट मुझे बुलाया है, शोर आप सारे डाल रहे हैं हिंदुस्तानी सर, इसका मतलब खौफ है। मैं सम्मान आपको के मेरा साथ भी खौफ है कि पाकिस्तान की अगर आपको मैं आपको बोलूंगा तो बतौर आपके गेस्ट कपड़े मैं फट सम्मान करता हूँ। आपको- इरशाद आपको- अहमद खान आपको बतौर गेस्ट सम्मान करता उसने हूँ, तेरी औकात लेकिन नहीं, हमारे से बात पाकिस्तान की इस करेगा। हरकत तेरा का खौफ कैसे होगा हमें? पाकिस्तान की इस हरकत को हम तो लेकर तेरे से आप बात ही करना नहीं मांगेंगे, चाहते। अगर बचाव करेंगे तो फिर कोई नहीं, फिर बेशर्मी आप भी कर रहे हैं। सुन लीजिए, अब सुन लीजिए इरशाद अहमद खान। बेशर्मी आप कर रहे हैं, हाँ। आप कर रहे हैं, आप बात ही नहीं करने दे रहे हैं दूसरे को, आप मुसलसल बोले जा रहे हैं आप लोग दोनों। इरशाद अहमद खान, आप बोलिए ना, माफी मांगिएगा, माफी मांगिएगा। किस चीज की? मैं माफी तब मांगूंगा जब कोई बात होगी, जब बात ही नहीं होगी तो किस चीज की माफी मांगेंगे? मेरे मुल्क का मामला है। दिक्कत तो यह है कि हम बात ही नहीं करना चाह पहले माफी मांगिए। भारत भी कह रहा है आतंकवाद को रोकिए, तब हम बात करेंगे। पहले माफी मांगिए, सहमत के माफी मांगने से पहले माफी मांगिए। अपमान भारत का बड़ा हुआ है। इरशाद अहमद खान पहले माफी पाकिस्तान को मांगिए, माफी मांगनी चाहिए, उनके पहले प्रधानमंत्री को माफी माफी मांगनी चाहिए। अगर मेरे हुकूमत इसके माफी मांगने से क्या फर्क पड़ेगा? लीडर ने को बात की हो तो फिर बात होगी। पहले तो यह है कि मेरे मुल्क का मामला है, मैं यादगार बनाऊं। नहीं, सॉरी, ये आपके मुल्क का मामला नहीं है। सॉरी, शहीद आजम भगत सिंह को आतंकी कहना आपके मुल्क का सिर्फ मामला नहीं है। शहीद आजम भगत सिंह को आप आतंकी कहेंगे, आप कहेंगे ये मुल्क का मामला है। आप तो पूरे सिखों को दहशतगर्द कहते हैं, फिर आपके मुल्क का मामला है, फिर क्यों जाके इरशाद अहमद खान शहीद आजम भगत सिंह को आतंकी कहने पर अगर आप ये कहते हैं कि मुल्क का मामला है तो ये और ज्यादा बेशर्मी है। और सिर्फ ऐसे नहीं, आप कहते हैं गलती नहीं हुई है। एक मिनट प्रभु, एक मिनट। अरे सुमीर साहब, ऐसे छुट भैया नेता को मत फेंक रहो। एक इंडस्ट्री मामला है, भारत के अपमान का है, सरदार भगत सिंह के अपमान का है। हमारे देश के प्रधानमंत्री को उनको टैग करना चाहिए। पूरा देश प्रधानमंत्री के साथ है। ठीक है, रमन मलिक जी जल्दी से, रमन मलिक जी चाहिए। हमारे प्रधानमंत्री चाइना, रशिया, अमेरिका सब डरता है। अगर आपका प्रधानमंत्री मोदी की तरफ गुपचुप इशारा पाकिस्तान को लेके खत्म हो गया हो तो मैं बोल दूं कि आप जो मेन मुद्दा है वो इनको बताइए। और मेन मुद्दा ये है कि पाकिस्तान का एक इंडस्ट्रियल आइडेंटिटी टेररिज्म डेवलप करने की है। कहीं भी टेररिज्म डेवलप होता है वो पाकिस्तान करता है। टेररिस्ट आप पैदा करते हैं, आप टेररिस्ट हैं, आप दहशतगर्द हैं, आप दहशतगर्दी फैलाते हैं। हमारी दहशत में बेटा जीते हो, हमारी दहशत में जीते हो, ये तुम्हारे लिए अच्छा है। नकली आदमी तभी बहुत दिनों से शांति से जी रहे हो। आपकी बातों पर हंसी आ रही है, गुस्सा नहीं, हंसी आ रही है। हमारी दहशत में जीना तुम्हारी फितरत नहीं है, तुम्हारा मुस्तकबिल है। इरशाद अहमद खान, पाकिस्तान का मुस्तकबिल है कि भारत की दहशत में जिए। इरशाद अहमद खान, आपके डिप्टी एडवोकेट जनरल कोर्ट में क्या कहे जाते हैं सरकार को पता नहीं होता, ये तो आपकी व्यवस्था है ना? सेना क्या करती है सरकार को नहीं पता है। मुझे बस एक चीज बताइए कि भगत सिंह को लेकर आतंकी कहने की आप गलती बता रहे हैं या छोटी मोटी हो गई होगी, ऐसा नहीं है। 16 पन्नों का जवाब है जिसमें क्या कहा गया है, मैं जल्दी से पढ़ के बताता हूं। कहा गया है कि भगत सिंह को महान क्रांतिकारी, स्वतंत्रता सेनानी और शहीद घोषित किया गया। ये सब गलत है, ये परिभाषाएं हम पर लागू नहीं होती और ये एक एनजीओ के जरिए चौक का नामकरण करने का फर्जी मामला बनाया है। ये घिनौनी योजना सफल नहीं होनी चाहिए। और तारिक मजीद सैन्य अधिकारी, रिटायर्ड सैन्य अधिकारी ने ये जवाब तैयार किया था और कहा कि भगत सिंह की सब कॉन्टिनेंट के स्वतंत्रता आंदोलन में कोई भूमिका नहीं थी। वो 23 साल के थे, वो क्रांतिकारी नहीं बल्कि अपराधी थे और आज के शब्दों में वो आतंकवादी थे। और यहां तक कहा गया कि मुसलमानों के दुश्मन थे। इतनी गिरी हुई हरकत, इतनी गिरी हुई हरकत, इतनी बेशर्मी और इतनी बेशर्मी पर आपकी ये मुस्कुराहट, ये अनपढ़ होने का, मैं मुस्कुराहट, ये इतिहास के विषय में अनपढ़ होने का एक खामियाजा पाकिस्तान को भुगतना पड़ा। और शुक्रिया इरशाद साहब। मैंने कहा कि मैं जब आपसे मुखातिब होऊंगा पाकिस्तान के लोगों से तो ये जरूर ये चेहरे पर जो इस तरह की मुस्कुराहट होती है वो आपकी बेशर्मी को और खूबसूरती से बयां करती है। बहुत शुक्रिया इरशाद साहब, जगदीश शर्मा जी, रमन मलिक जी। पाकिस्तान की ऐसी कोई बेशर्मी शायद अब बची नहीं हो और बेशर्मी इतनी हो चुकी है कि अब बेशर्म शब्द भी आज शर्माने लगे।